शब्द 47। पाड़े बूझ पियो तुम पानी, जेहि मटिया के घर में बैठे तावें सृष्टि समानी। 56 कोट यादो जहाँ भीजे मुंजन सहस 88। पैग पैग पैगंबर गाड़े सो सब सरिभो माटी। मच्छ कच्छ घरियार बियाने रुधिर नीर जल भरिया। नदिया नीर नरक बहियावे पशु मानुष सब सरिया। हाण झरीझर गूद गली गली दूध कहाँ से आया। 16 पाड़े जीवन बैठे मठिये चूत लगाया। वेद कितेब छाड़ दो पाड़े ई सब मन के फरमा। काई कबीर सुनो हो पाड़े ई सब तुम्हरो कर्मा। निर्भ्रांत और निर्भय एड़ी से चुटी तक ज्योतित जीवन वाले सदगुरु कबीर के साहस और विवेक की प्रशंसा करनी चाहिए। आज से 500 वर्ष पूर्व काशी नगरी में रह करके वे किस ढंग से इनकलाब करते हैं और किस ढंग से चुटकी लेते हैं, कचोटते हैं, मजाक उड़ाते हैं और चेतावनी देते हैं और झकझोर देते हैं। अय पंडित, अय पाड़े, विचार करो। पाड़े बूझ पियो तुम पानी। यहां पाड़े प्रतीकात्मक, केवल पाड़े के लिए नहीं है कि पाड़े को कहा गया और तिवारी चौबे शुक्ल को नहीं कहा गया। पाड़े कहने में थोड़ा सरल था और प्रज्ञा शब्द से पंडा और फिर पाणे शब्द शायद बना है। प्रज्ञा बुद्धि, तीव्र बुद्धि, और जिसकी तीव्र बुद्धि हो उसकी बुद्धि पंडा है, जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। और पाणे शब्द शायद साहब को ज्यादा रुचा हो कि पाणे जो पंडित है और ज्यादा अपनी बुद्धि का अहम रखता है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, इसलिए साहब ने पाणे पाणे ज्यादा कहा हो। लेकिन ये निश्चित है पाणे प्रतीकात्मक है ब्राह्मण पुरोहित सब के लिए। पाणे बूझ पियो तुम पानी। अय पाणे, तुम बूझ करके पानी पीते हो। जब तुम्हें कोई पानी देता है तुम पूछते हो भैया किस जात के हो, तब पीते हो। जात पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, जात तो दिखाई देती है। मनुष्य की जात एक है, जात नाम पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जात अलग अलग कहां है। लेकिन तुम बूझ करके पानी पीते हो कि तुम्हारी जात क्या है। लेकिन क्या तुम्हें ये खबर नहीं है जय मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। जिस मिट्टी के घर में तुम बैठे हो उसमें पूरी सृष्टि समा गई है। मटिया का घर पहले तो ये शरीर है और फिर ये दूसरा घर है। जिस घर में हम बैठे पता नहीं कितने मुर्दे गाड़े गए होंगे, यहाँ पता नहीं कितने जीव जंतु मर मर के सड़ सड़ के इसमें मिले हैं। और जिस शरीर में हम बैठे हैं ये शरीर के कण पता नहीं कितने शरीरों की रचना किए होंगे, किन किन के शरीरों में ये कण मिले होंगे और आज हमारे शरीर के रूप में विद्यमान है। जिस मिट्टी के घर में तुम बैठे हो उसमें पूरी सृष्टि समाई। 56 कोट यादव जहां भीजे मुनिजन सहस 88। कहा जाता है यादव 56 करोड़ थे। ये अतिशयोक्ति है। आज पूरे भारत में कहा जाता है 90 करोड़ इंसान हैं और हाय तौबा मचा है कि सृष्टि बहुत बढ़ गई है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। और केवल मथुरा या द्वारिका में 56 करोड़ यादव होते कैसे गुजर बसर कर पाते हैं। तो अतिशयोक्ति है। लेकिन अर्थ है कि यादवों का विस्तार बहुत हो गया था और सभी यादव
मर के सड़ के इसी जमीन में मिले। मुनिजन 88 88,000 ऋषिगण मुनिगण नैमिषारण्य क्षेत्र जो लखनऊ से उत्तर है और जहां पर बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है, गोमती बहती है, वहां पर 88,000 ऋषि तपस्या करते थे। वे भी मर करके इसी जमीन में मिल गए। पैग पैग पैगंबर गाड़े, कदम कदम पर पैगंबर गाड़े गए हैं। न मालूम कितने पैगंबर हुए। पैगंबर का अर्थ है पैगाम लाने वाला। पैगाम कहते हैं संदेश को। ईश्वर का संदेश लेकर के जो दुनिया में आया वो पैगंबर है। ये काल्पनिक है, लेकिन कहते हैं बहुत पैगंबर हो गए और वो पग पग पर गाड़े गए। सो सब सरिभो माटी, ये सब सर करके मिट्टी हो गए। तो मिट्टी की दशा तो इतनी दुर्दशा है, जिस मिट्टी पर एक ही पाट सकल बैठारे छूत लेत धो काकी, एक ही पाट पर जो पीछे पढ़ाई में आ चुका है, जैसे एक पीढ़ा हो और उस पीढ़ा पर एक ब्राह्मण को बैठा दो और एक तथाकथित शूद्र को बैठा दो तो ब्राह्मण तो बहुत बिगड़ेगा। साहब कहते पूरी जमीन ही तो एक पाट है, तो एक ही पाट पर सब बैठे हो। साहब कहते ये जमीन कितनी गंदी है, सारी सृष्टि सड़ सड़ करके इसमें मिलती है और इस जमीन से तुम गुजर कर लेते हो। लेकिन जब किसी को देखते हो कि वो पानी लाया है तब पूछते हो किस जात के हो। छुआछूत भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस छुआछूत ने भारतवर्ष वालों को काट काट करके तोड़ करके विभाजित कर दिया और ऐसा अज्ञान पूरे विश्व में, इतना व्यापक अज्ञान कहीं नहीं। अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के प्रति घृणा है, लेकिन इतना व्यापक रूप में कहीं कोई जात को मान करके छुआछूत का पाखंड नहीं माना। तो तुम इस जमीन की दुर्गंधी को सह लेते हो, लेकिन कोई आदमी पवित्र है और वो पानी देता है, तुम कहते हो छूत हो, अमुक जात के हो। कोई देखने में गंदा लगे, कपड़े गंदे हो, हाथ गंदे हो, शरीर गंदा हो, बर्तन उसके गंदे हो, तो जरूर उसका पानी लेने लायक नहीं। लेकिन सब प्रकार से स्वच्छ है तो और जात पूछने की क्या बात है। मिट्टी की दशा ऊपर बताई गई कि मिट्टी कितनी खराब है, इसमें पूरी सृष्टि सड़कें मिली हुई है। अब पानी की दशा देखो, मच्छ कच्छ घरियाल बियाने, रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बहियावे, पशु मानुष सब सरिया। मछली, कछुआ, घड़ियाल, ये सब इनकी मादाएं पानी में प्रजनन करती हैं, पानी में रहती हुई प्रजनन करती हैं। प्रजनन में उनका रुधिर और उनका मैल उसी पानी में मिलता है। रुधिर नीर जल भरिया, नदियों के जलों में, कुआं के जल में प्रजनन से उसका रक्त और टट्टी पेशाब भी वे करने कहीं बाहर नहीं जाते हैं। जितनी मछलियां हैं, कछुए हैं, घड़ियाल हैं, वो गंगा से, जमुना से, सरजू से, कुआं से निकल करके जाएं बाहर, टट्टी पेशाब करके, स्नान करके, तब उसमें आके रहें, ऐसी बात नहीं। उसी में टट्टी पेशाब करते हैं, उसी में मुंह का पानी उगलते हैं, थूकते हैं, उसी में प्रजनन करते हैं। नदिया नीर नरक बहियावे, नदी में दुनिया भर का नरक बह करके आता है, मिलता है। बड़े बड़े शहरों की दशा देखो तो पूरे शहर का गंदा पानी एक बड़े नाले के रूप में बहता है और सब का सब जाकर के गंगा, जमुना, सरयू, इन पवित्र नदियों में मिलता है।
और नदियों के जल को ये और पवित्र करता है। आज की दशा तो और खराब हो गई है। पहले जमाने में नहरें नहीं थी, इसलिए गंगा, जमुना या सरजू का पानी या किसी भी नदी का पानी पूरा का पूरा पर्वतों से चलकर और बीच में स्रोतों से लेकर समुद्र की तरफ भागता था और उसका पानी काफी स्वच्छ रहता था। लेकिन जब से विकास हुआ, नहरें बनी, तो नदियों का पानी निकाल करके नहर में डाल दिया गया और नदियों का पानी कम हो गया और शहरों के गंदे नाले नदियों में डाल दिए गए, तो नदियों की दुर्दशा हो गई। सबसे पवित्र और अच्छा पानी जिस गंगा का माना जाता था, वो गंगा की दशा ऐसी है कि देख करके घृणा होती है। अशुद्ध तो सब समय था, लेकिन आज की दशा और खराब है। नदियां नीर नरक बह आवे, नरक बह करके गांव से, देहातों से, शहरों से नदियों में वो गंदा पानी मिलता है। पशु मानुष सब सरिया, पशु की लाशें, मनुष्य की लाशें नदियों में सड़ती, ये सब जानते हो, देखते हैं। फिर भी नदी पवित्र है और नदी का पानी तुम पी लेते हो, नहाते हो, उसमें उद्धार की भी कामना करते हो। लेकिन एक साफ सुथरा आदमी स्वच्छ पात्र में पानी देता है और फिर तुम कहते हो कि ये छूत है। बूझ पियो तुम पानी। अरे पंडित जी, तुम पानी बूझ करके पीते हो। इन सब बातों को बूझते हो कि नहीं बूझते हो? जिस जमीन में रहते हो जमीन से पूछते हो कि नहीं? और नदियों और नालों और कुओं का पानी जब पीते हो तब थोड़ा भी दिमाग लगाते हो कि नहीं कि उसकी क्या दशा है? हाण झरीझर गूद गलीगल दूध कहां से आया, 16 पाड़े जीवन बैठे मटी छूत लगाया। हाण झरीझर नाम झरनों से, हाणों से स्पर्श करके, झर करके, और गूद गलीगल, गूद नाम मांस, उनकी गलियों से। गलीगल का मतलब गलगल करना ही, मांस गल के दूध नहीं बनता है। दूध बनता है आहार का। मादाएं जो आहार ग्रहण करते हैं और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसी आहार का दूध बनता है। इसीलिए शाम को अगर दुधार वस्तु, बिनौले इत्यादि पशुओं को खिला दिए जाए तो सुबह दूध बढ़ जाता है। मांस गल के दूध नहीं होता है। मांस गलीगल यानी मांस की गलियों से, हाड़ के झरनों से, मांस की गलियों से दूध कहां से आया? कहां से दूध आया है? किससे बना है? साहब नहीं कहते कि हाड़ गल के बना है और मांस गल के बना है। उसके झरनों से, उसके गलियों से आया है दूध। 16 पाणे जीवन बैठे। पाणे जी उसको लेकर के तो जीवने बैठ गए, भोजन करने बैठ गए। और मटिए छूत लगाया। मिट्टी का बर्तन है कोई का तो उसमें छूत लगा दिया। अथवा मनुष्य का शरीर मिट्टी है, कोई मनुष्य है वो पानी लाता है तो उसमें छूत लगा दिया। ये कितना अनर्थ है। बड़ी गहराई से साहब छुआछूत का खंडन करते हैं। अब इसमें कुछ लोग जो ये मान लेते हैं कि सदगुरु कबीर ने दूध का निषेध किया है, उनको विचारना चाहिए। दूध का अगर निषेध है तो जमीन का निषेध पहले है। क्योंकि पानी बूझ पियो तुम पानी, पानी को, पंडित को, ये केवल पंडित का ही दोष नहीं, भी ध्यान देना चाहिए। छुआछूत का पाखंड तो भारतवर्ष में हर जगह है। जिनका नाम चमार है, जो चाम काटते हैं वो, जो नहीं काटते हैं वो, एक दूसरे में बड़ा फर्क है। चाम काटने वाले चमारों को दूसरे चमार अछूत मानते हैं, उनसे अलग रहते हैं। भंगियों को अछूत मानते हैं। पासी जिनको कहा जाता है
वो चमार मात्र को अछूत मानते हैं, उनसे रोटी बेटी का संबंध नहीं करते हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को अछूत मानता है, तभी तो उसका भात नहीं चलता है। अब चलने लगा। आज से 30-40 वर्ष पूर्व विवाह जब होता था, बारात जाती थी ब्राह्मणों की, तो वहां पर जिस दिन पहुंचते थे उस दिन पूरी सब्जी खिलाते थे, पूरी सब्जी चिवड़ा दही। तो इसमें अछूत नहीं, छुआछूत नहीं मानते, भात में मानते। दूसरे दिन जलपान बढ़ गया, सुबह के लिए हंडियां आती थी, क्योंकि बर्तन कहां से लावे, तो कुम्हार यहां से हंडियां मंगा के पहले रखी जाती थी। तो उसमें कुछ लोग तिवारी हैं, कुछ लोग शुक्ल हैं, कुछ लोग पाड़े हैं, कुछ लोग मिश्र हैं, कुछ लोग उपाध्याय हैं, कुछ लोग और हैं। तो उनके लिए अलग अलग हंडियां चढ़ती थी और वे उन्हीं में से कोई कोई बनाते थे। और जो खास दूल्हा का पक्ष होता था वो जाके घर में खाता था, क्योंकि उसका तो संबंध ही हो गया है। बाकी अलग अलग सब दाल भात बना के खाते थे, उसको भात पात कहते थे। भात पात है, जात पात भात पात। जात पात है कि जात की पंक्ति अलग हो, कुर्मी अलग बैठे, मुराव अलग बैठे, धोबी अलग बैठे, ये जात पात। और भात पात जिनका भात चले उसकी पात। तिवारी अलग, पाड़े अलग, शुक्र अलग, चौबे अलग, ते भात पात। ये भात पात का रोग ब्राह्मणों में रहा है, अभी कुछ न कुछ है, लेकिन थोड़ा है। अब तो सुनता हूं ब्राह्मणों में हलवाई आता है, भोजन बनाता है, विवाह में वो सब खाते हैं। अब ब्राह्मण की भी जरूरत नहीं रह गई। लेकिन भात पात, पहले भात पात चलता था। वहां पर परसदा के तिवारी मिश्र जी हमसे यही कहे कि साहब हमारे गुरुजी ने भात पात तोड़ा था, आपने जात पात तोड़ दिया। वहां जो जानते हो जानते, ब्राह्मणों की मेजॉरिटी। तो रामफल साहब जो वहां के स्थापक थे, तो जब भक्त लोग आवे तो तिवारी, चौबे, मिश्र, पाड़े सब खूब आवे। तो कहें साहब हम उनका बनाए, मिश्र का बनाए नहीं खाएंगे, वो साहब पाड़े बनाए नहीं खाएंगे। तो रामफल साहब ने खूब फटकारा, कहे तुम लोगों के लिए हम कितना बर्तन लावे, कितना चूल्हा लावे, ये पाखंड बढ़ा करके बैठे हो, एक बना और सब खाओ। तो भात पात टूट गया और एक बनाने लगे, सब खाने लगे। शुक्ल पुरवा पास में है, शुक्ल लोग आवे, वो भोजन बनावे, सब खाएं। जब मैं गया, तो जब मैं पहुंचा सालपुर, तो एक मिश्र जी थे, कहे कि अरे भाई शुक्ल लोगों को बुलाओ, साहब का भोजन बनाना है। हम कहे यहाँ शुक्ल मिश्र की जरूरत नहीं, साधु भोजन बनाते हैं, यहाँ साधु अपने हाथ से बनाते हैं। जब तिवारी जी यहाँ गया तो उनका छोटा भाई आके मजले आगरे कहे साहब साधु में कोई ब्राह्मण हो चले भंडार बनाने के लिए। हम कहे चुप रहो, ऐसा नाम नहीं लेना, यहाँ तो सब ब्राह्मण है, जो आत्मज्ञानी वही ब्राह्मण है। और हमारे साधु भोजन बनाते हैं और हम लोग बना के खा लेंगे, तुम्हें हम खिलाना नहीं चाहते हैं। और यहाँ ये मत पूछो ब्राह्मण मत साधु। तो तिवारी जी सुने तो उसको डांटेगा, अरे क्या कहता है साहब सामने, चुप रह। तो हमारे साधु गए बनाए, कोई कुछ नहीं पूछा। फिर तिवारी जी कहे साहब हमारे गुरु जी ने भात पात तोड़ा था, आपने जात पात तोड़ दिया। और ये लगता है कि बहुत बड़ी वीरता का काम किया। अरे ये तो झूठ झूठ है, तो वीरता लगती है। तो मनुष्य हैं, साफ सुथरे हों, वो बनावे, बस हो गया। जात पात, तो ये जात पात का रोग ये ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, जिनका नाम शूद्र है उनमें, और सभी वर्गों में। एक बार भर लोग आए, भर सुअर पालते हैं, भर लोग मांस खाते हैं। तो वे लोग आए और लकड़ी चीरने के लिए, तो सब लोग अपना चावल दाल बांधे रहे और सब अपना लोटा लिए रहे बड़ा बड़ा। कहे हम महाराज किसी को बनाया नहीं खाएंगे, वो अपना अपना सब पकाए। और भर थे, सुअर पालते थे, मांस खाते थे, साधु बनाया भी नहीं खाए, क्योंकि वो अजात हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। तो भारत में सब 49 हाथ हैं, खाली ब्राह्मण दोषी नहीं, सब दोषी।
लेकिन ब्राह्मण अगुआ हजारों वर्षों से रहा है, उसने पाखंड फैलाया। अब अगर कहो उसने नहीं फैलाया, सबने फैलाया, तो बुद्धिमान था, उसको चाहिए था कि वो इसको तोड़ता, स्वयं न मानता और दूसरों में प्रचार करता, बस ठीक हो जाता। लेकिन ये तो और अगुआ थे, इसके भी अगुआ थे, छुआछूत के भी अगुआ थे। इसलिए साहब ने पंडितों पाणों को लिया, अगुआ को लिया, और उन्होंने सोचा अगुआ ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को पहले लिया। अय पंडितों, अय पाणे लोगों, जरा विचार करो, तुम किसी के पानी को अछूत मानते हो, जमीन को अछूत मानते हो जिसमें सब मुर्दे सड़ते हैं, गंगाद नदियों के जलों को अछूत मानते हो जिसमें नरक बहता है और पशु मनुष्य सड़ते हैं, और दूध को अछूत मानते हो जो हड्डी की झरने और मांस की गलियों से बह के आता है, ये सब सेवन कर लेते हो, तो एक पवित्र मनुष्य के हाथ का पानी पीना अपराध क्यों मानते हो? इस पर विचार करो। इसका उत्तर कुछ नहीं। अब जो महाशय सोचते हैं कि दूध का खंडन साहब ने किया है, वो थोड़ा सा परिश्रम करें, उसकी अगली पंक्तियों, पहले वाली पंक्तियों को पढ़ लें। मट्टी खंडन साहब ने पहले किया है। जो दूध को अशुद्ध मान करके छोड़ते हैं उनको मट्टी से ऊपर उठ जाना चाहिए, जमीन पर नहीं रहना चाहिए, जमीन छोड़ देना चाहिए, और पानी को छोड़ देना चाहिए, पानी नहीं चाहिए। नदी में उंगली न डालें, नल का पानी पी सकते हैं लेकिन वारसल चाम का न लगाओ। तब हवा में रहना भी गलत होगा। साहब ने हवा को नहीं कहा, कितना कहें, लेकिन लक्षणार्थ से समझ लेना चाहिए। हवा में तो सब खुला है, शूद्र का सांस, ब्राह्मण का सांस इसी हवा में निकलता है और सब घुल मिल जाता है। तो यहां पर क्या है, बचपन की मुझे याद है, मैं बात कर रहा था, पश्चिम तरफ से एक सज्जन खड़े थे, बूढ़े थे, उनको चमार कहते हैं लोग, बात मैं कर रहा था, पछुआई हवा चल रही थी और उनकी थूक सीधे हमारे जीभ पर आके पड़ी। अब क्या किया जाए, उनको मैं काका कहता था, श्रद्धेय थे। तो इस संसार में कोई क्या करेगा, सारा अशुद्ध सह लेते हो, लेकिन आदमी को आदमी नहीं समझ पाते। दूध का त्याग साहब ने यहां नहीं बताया। अगर दूध का त्याग कोई माने तो पानी और माटी का त्याग पहले कर देना चाहिए। अब हड्डी और मांस से झर करके दूध आता है, इसलिए अशुद्ध तो है ही, लेकिन जिंदा हड्डी मांस से दूध झर के आता, मुर्दा से नहीं। मुर्दा से आवे तो अशुद्ध है, जिंदा से। जैसे हमारा ही दांत उखड़ जाए तो मुख में रख नहीं पाएंगे, तुरंत थूकेंगे, लेकिन उसमें जमा हुआ दांत है, बड़ा प्यारा है। ये ओष्ठ का चाम थोड़ा छिल जाए तुरंत थूकेंगे, कुल्ला करेंगे, लेकिन पूरा ओष्ठ और सब जीभ सब चामे हैं और कोई अशुद्धि नहीं। तो इसलिए जब मुर्दा हो जाता है अंश शरीर का, वो अशुद्ध माना जाता है। जो जिंदा है वो अशुद्ध नहीं है, और अशुद्ध तो पूरा है ही है, तो कोई क्या करे, फांसी लगा करके शरीर छोड़ दे। शुद्धा शुद्धि का जो विवेक है वो जिंदा मुर्दे में है। मुर्दा शरीर से दूध झर के आए तो अशुद्ध, जिंदा शरीर से आता है वो अशुद्ध नहीं। और अब यह है कि जो दूध है वो बच्चों का भाग्य, उनका प्रारब्ध है, गाय भैंस के बछड़ों का। गाय भैंस के बछड़ों का प्रारब्ध ठीक है, लेकिन मनुष्य जो उनकी सेवा करता है उसका भी तो पारिश्रमिक होना चाहिए। अगर पशु पाले न जाए और दुहे न जाए तो उनका दूध बढ़ेगा नहीं। मनुष्य पालता है, खिलाता है, दुहता है तो दूध बढ़ता है। बनेले पशुओं में दूध ज्यादा नहीं होता है, बढ़ता ही नहीं, उनके बच्चों भर का होता है बस। ये तो गाय भैंस को पाला जाता है, दुहा जाता है तो दूध बढ़ता है। इसलिए दूध जो मेहनत करता है उसका भी तो भाग्य होता है। अब पड़वे को, बछड़े को
भूखा रख करके आधा पेट दे करके जो दूध लेते वो गलत करते हैं। दूध उनको पेट भर पिलाना चाहिए। जब थोड़े बड़े हो जाए तो उनको चारा भी दे और दूध भी दे। लेकिन मादा का और बच्चों का पेट भर करके दूध लेना चाहिए। और दूध लेना बुरा नहीं, दूध पीना बुरा नहीं। और ये विराट रूप में देखना चाहिए। मांसाहार का त्याग जो बताता है वो अपने भक्तों को दूध का भी आधार नहीं देगा, वो कैसे चलेंगे? भक्त नहीं, साधु ही। मांसाहार का त्याग जहां है, मांसाहार, मांस में प्रोटीन है, वैज्ञानिक बतलाते हैं, जीवनी शक्ति, लेकिन घृणित है, इसलिए वो नहीं लेना चाहिए। दूध में, फल में, अन्न में, ये सब में जीवनी शक्ति है, तो अन्न, फल, दूध ये सब लेना चाहिए। अब साधु समाज के लिए या गृहस्थ समाज के लिए, किसी के लिए हो, सहज भोजन जो है वो अन्न है। अन्न मिल जाए बहुत है। सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे छियो। पेट में अन्न थोड़ा डाल दिया जाए, शरीर को एनर्जी शक्ति मिल जाए, बस बहुत है। लेकिन दूध मिल गया, अपने को अगर खराब नहीं लगता है, कोई रुचि के विरुद्ध नहीं है, तो ले लेना, कोई बुरा नहीं। घी मिल गया, दही मिल गया, फल मिल गया, मेवे मिल गए, तो तिरस्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। दूध के लिए मेड़ बांधना, दूध नहीं लेंगे, गलत है। अब दूध की इच्छा रखे साधु हमें दूध मिले, वो गलत है। सहज मिल गया ले लिया, या कोई रोग व्याधि में तो बंद करके लेना पड़ता है। तो इसलिए दूध का त्याग, जबकि दूध आहार बचपन में ही बच्चा पैदा होता तभी दूध की आहार की जरूरत पड़ती है, दूध ग्रहण किया जाता है। और माता का दूध तो बचपन में ही पिया जाता है। गाय भैंस का दूध तो जीवन भर आधार रोगियों के लिए, निर्बलों के लिए बनता है। जब प्राय कोई बीमार पड़ता, निर्बल हो जाता है, तो लोग कहते भाई महीना 2 महीना दूध पी लो। रोग आता है तो दूध या दही का अनुपान बताया जाता है। तो इसलिए दूध दही का तिरस्कार करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग दूध का त्याग बताते हैं, क्या वे अपने भक्तों को यही कहते हैं कि सब गाय भैंस खोल करके खदेड़ दो? और साधु लोग क्या बीमार हो, तकलीफ हो तो दूध का उनका सेवन न किया या वो न सेवन करें? ये ठीक नहीं। हाँ, किसी की रुचि न हो न खाए, लेकिन दूध का त्याग यहाँ बिल्कुल ही नहीं बताया। साफ बात तो यह है कि कबीर साहब ने दूध का त्याग नहीं बताया है। यहां तो छुआछूत के विषय में कहते हैं, वेद किताब छाड़ दो पानी इससे मन के भरमा। साहब का कहने का तरीका कितना चुभता हुआ। पांडे ने कहा कि अरे कबीर, तुम वेद तो जानते नहीं हो, शास्त्र तो पढ़े नहीं हो, बस खाली खंडन कर देते हो। शास्त्र में लिखा कि शूद्र छूत होते हैं। साहब कहते हैं पांडे, वेद किताब को छोड़ दो, इस शास्त्रों को फेंक दो, हटा दो, कोई जरूरत नहीं। इस मन के भरमा, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। वेद किताब का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं, और किताब का मतलब कुरान, बाइबल नहीं। वेद किताब का लाक्षणिक अर्थ भी प्रतीकात्मक है। प्रतीक नाम चिन्ह, एक संकेत। तो वेद किताब का मतलब शास्त्र प्रमाण। पंडित, शास्त्र प्रमाण देना छोड़ दो, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। वैसे चारों वेदों में छुआछूत की कहीं बात नहीं। अथर्ववेद में बल्कि यह है, समानी प्रपा सहो अन्न भागा, हमारी पौशाला एक हो और एक साथ हम भोजन लें। तो इसलिए वेदों में तो छुआछूत है नहीं, उपनिषदों में भी नहीं, और शास्त्रों में भी नहीं। हाँ, ब्रह्मसूत्र में कुछ संकेत है, जिसका स्वामी शंकराचार्य ने भाष्य करके बढ़ा डाला है। उनके मन में था तो उन्होंने उसको बढ़ा डाला है। महाकाव्यों और पुराणों में इसका रोग बढ़ा है। तो जो अपने को सनातन धर्मी कहते हैं, सनातन धर्म का ग्रंथ वेद है, और वेद में छुआछूत नहीं।
साहब यहां वेद के प्रतीकात्मक शब्द कहते हैं, संकेत शब्द कहते हैं। इस शास्त्रों का प्रमाण देना है पंडित, छोड़ दो ये सब तुम मन के भरमा, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। कहें कबीर सुनो हो पाणी, ये सब तुम्हारो कर्म। साहब कहते आए पाणे, ये सब तुम्हारा कर्म प्रपंच है, धोखाधड़ी बकवास, कुछ नहीं। छोड़ो ये अंधविश्वास को और मनुष्य को मनुष्य समझो। सदगुरु कबीर इस प्रकार पाणे को, पंडित को, ब्राह्मण को, पुरोहित को और उसी आधार में मानो पूरे मानव समाज को कहते हैं कि तुम कहीं किसी को अछूत मत मानो।